फाइनली वोबल ब्रांड ने इंडिया में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये इंडिकल टेक्नोलॉजीज के अंडर आता है ब्रांड वोबल जिसका नाम है। इसने पहला स्मार्टफोन इंडिया में अपना लॉन्च कर दिया वोबल 1 के नाम से। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है और इंडिया की कंपनी है वोबल, तो अब इन्होंने इतना मतलब एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं की एकदम साइलेंट तरीके से। हालांकि पहले इन्होंने बताया था बट उतना कुछ नहीं हुआ जैसे बाकी स्मार्टफोन्स में होता है। इतना तो हाइप लावा भी क्रिएट कर ही देता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। और फ़ोन को सच में मतलब इतनी दूर से दिखाया गया ना, इसके फोटोज़ और वीडियो मिलना बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन। आप खुद भी देखोगे तो आपको मिलेंगे नहीं। खैर, आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू मतलब देखने वाले हैं कि फ़ोन है कैसा, कैसी लुक्स के साथ में आता है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है और इसी के साथ में क्या क्या स्पेक्स इसमें आपको मिलते हैं, इसका प्राइस कितना और इसको परचेज आप कहाँ से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। मैं आपके लिए टेक की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूँ, बस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। सबसे पहले इसकी बिल्ड की बात करते हैं, डिज़ाइन की बात करते हैं ना। इसका डिज़ाइन आप लोगों के सामने है। इसका जो कैमरा सेटअप है वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा है देखने में। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा सा बुरा सा लग रहा है, अच्छा है। स्क्वायर शेप में मिलता है आपको कैमरा सेटअप इसका टॉप में लेफ्ट साइड में। और इसके अंदर आपको जो बिल्ड मिलता है वो मिलता है एल्यूमिनियम एलॉय का, यानी कि एल्यूमिनियम का फ्रेम इसके अंदर दिया गया है और उसी के साथ में बैक का ग्लास इसमें दिया गया है। और ये आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ में। और बेजल्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, उतनी कम नहीं है उतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक बेजल्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये स्मार्टफोन है, इसकी बिल्ड है आप देख सकते हैं। और आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा देखने में, क्योंकि पहला ही स्मार्टफोन है ब्रांड का, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ब्रांड ने डिज़ाइन पे कम से कम कैसा काम किया है और जिस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बैक में ग्लास है, तो आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसके स्पेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग डिस्प्ले से करूंगा। यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर और डोल्बी विजन के साथ में ये आती है, दैट्स ऑल। ब्राइटनेस कितने नीट्स की है, पीक है ब्राइटनेस एचबीएम, मतलब कुछ नहीं बताया गया। और ग्लास के बारे में कुछ यहाँ पर रिवील नहीं किया गया फिलहाल ब्रांड की तरफ से। काफ़ी कुछ चीज़ें जो रिवील नहीं की गई अभी तक, जबकि फ़ोन लॉन्च भी कर दिया गया है, तो ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। बट हाँ, डिस्प्ले अभी तक जितनी चीज़ें सामने आई उसके अकॉर्डिंग बढ़िया है। जिस सेगमेंट में आती हैं तो इतना ही मिलता है आपको, तो अच्छी खासी डिस्प्ले है। ब्राइटनेस कितनी होगी, ग्लास होगा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। प्रोसेसर की बात करूँ, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेसर है वो ठीक है, ठीक इसलिए है क्योंकि ये प्रोसेसर 18,000 से लगभग स्टार्ट हो जाता है स्मार्टफोन्स में मिलना और फिर 20-22 हज़ार के स्मार्टफोन्स तक मिलता है। तो उस हिसाब से प्रोसेसर ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराना प्रोसेसर दिया है बहुत कम वाला दे दिया, प्रोसेसर ठीक ठाक है। अब परफॉर्मेंस कैसे निकाल के देगा वो एक देखने वाली बात होती है, क्योंकि ब्रांड का पहला ही स्मार्टफोन है तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि परफॉर्मेंस अच्छी देगा कैसी देगा, क्योंकि प्रोसेसर के साथ में सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग कैसी है वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि कैसे निकाल के देगा, तो दोनों चीज़ें ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए तभी जाके परफॉर्मेंस अच्छी आपको मिलती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ब्रांड कह रहा है कि हम आपको एंड्रॉइड 15 देंगे इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। और कमाल की बात तो यह है कि इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलेगा, जैसे लावा देता है ना, मतलब कुछ ब्लोटवेयर फालतू एड्स कुछ नहीं, नीट क्लीन एंड्रॉइड 15 प्योर एंड्रॉइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपडेट्स के बारे में कुछ रिवील यहाँ पे किया गया, फिर से पता नहीं क्यों ही नहीं किया गया। आप 1 साल का तो देंगे कम से कम, तो वो तो रिवील कर ही देते, 1 का दे 2 का दे, बट नहीं किया गया। देखते हैं कब रिवील होता है। बैटरी की तरफ चले, 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पे। फास्ट चार्जिंग के बारे में कुछ रिवील नहीं किया गया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30 वॉट की कम से कम। 30 वॉट से कम तो क्या ही देगा ब्रांड, बट कुछ भी हो सकता है। बट मैं कम से कम 30 वॉट तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होनी ही चाहिए। 30 हो 33 हो, अब देखते हैं जब चीज़ें रिवील करता है ब्रांड। और हालांकि फ़ोन तो लॉन्च हो गया, अब पता नहीं कभी रिवील होंगी, लेकिन जब भी चीज़ें आएंगी अपडेट आते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना याद से। और फाइनली अब कैमरा सेटअप की भी बात आती है। आप सोचेंगे कैमरा सेटअप कैसा है, तो कैमरा सेटअप मुझे इसका ठीक ठाक लगा यार। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि विद OIS आता है, सोनी के लाइट या 600 सेंसर के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स कितने रेजोल्यूशन तक होगी वो अभी यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं किया गया ब्रांड की तरफ से, बट मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा सेटअप बहुत बढ़िया है इसके अंदर। फिलहाल तो मुझे सही लग रहा है, बेकार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कैमरा सेटअप। क्वालिटी कैसी होगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि सैमसंग सोनी का लाइट या 600 अच्छा सेंसर है, बट फिर भी वही बात है कि पहला ही ब्रांड है, ब्रांड का पहला ही स्मार्टफोन है, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में फिलहाल। इसके कुछ अदर स्पेक्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये आएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। डोल्बी एटमॉस का साउंड मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिलेंगे नहीं पता नहीं, बट डोल्बी एटमॉस है साउंड इतना पता है, आई थिंक मिल जाने चाहिए। और 3.5 mm का जैक इसमें आपको मिल जाएगा। ये 12 GB तक रैम मिल सकती है इसके अंदर आपको, 256 GB तक का स्टोरेज। बेस वेरिएंट 8/128 का आएगा जिसका प्राइस है 22,000 रुपये, ये इसका प्राइस है। तो स्मार्टफोन का प्राइस मैंने बता दिया, सारे स्पेक्स बता दिए, सब चीज़ें बता दी। और अब बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन अवेलेबल कहाँ पे होगा, कब होगा। तो ब्रांड ने कहा कि ये स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ ऑफलाइन रिटेल शॉप्स पे भी मिल जाएगा।
इसका प्राइस 22,000 है और 12 दिसंबर को अमेज़न पे पहली सेल इसकी लगने वाली है, यानी कि 12 दिसंबर को अमेज़न पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बारे में इतनी चीज़ें सामने हैं, जो ब्रांड ने बताई वो मैंने आपको बता दी। 5G स्मार्टफ़ोन है, हाँ, ये बात क्लियर कर दूँ, डबल सिम लगती है, 5G स्मार्टफ़ोन है। चीज़ें इतनी है इसके बारे में, अब आई थिंक 12 दिसंबर तक काफ़ी चीज़ें रिवील हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती तो फिर 12 दिसंबर को मिलते हैं और फिर थोड़ी-सी और बात करते हैं इसके बारे में। बट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अकॉर्डिंग टू स्पेक्स, अभी परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं, अभी स्पेक्स पे आते हैं कि जो स्पेक्स कंपनी ने दिए हैं 22,000 में ये आते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ 22,000 में ये सारे स्पेक्स आपको जस्टिफाई लगते हैं? इसकी बिल्ड क्वालिटी एल्यूमीनियम का बना हुआ है, बैक ग्लास है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको जस्टिफाई लगती है चीज़ें, या फिर आपको लगता नहीं यार कुछ कम दिया है, ज़्यादा देना चाहिए था। जो भी आपके मन में मुझे कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।